नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। और आज जैसे कि 29 जून 2025 को आप लोगों का उत्तराखंड अपर पीसीएस का एग्जाम हुआ है, उसी एग्जाम से संबंधित हम लोग यहां पर जो आपके संभावित आंसर की है उसे बना रहे हैं। हम लोगों ने आपको बताया अभी ये संभावित आंसर की है जो आयोग की ओर से आंसर की आएगी और जो हमारी आंसर की है प्रयास किया गया है बिल्कुल मैच करने का, लेकिन फिर भी दो चार क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं। अगर हो जाए तो आप लोगों ने सर्च करना और हमें भी बताना। अगर आप लोगों को ये कुछ डाउट चलता है तो हमें मैसेज करना, इसमें कमेंट सेशन में बताना आप लोग कि आप लोग को इस पर थोड़ा डाउट है, उसे चेक कर लेंगे दोबारा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर संभावित आंसर की है जो आप लोगों के, हम लोग तुरंत से इसके आंसर लगा देते हैं बस सीधे। पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ये याद रखना आप लोग, हमने डाला यहाँ पर यूकेपीएससी प्री एग्जाम 2025 आंसर की सेट ए है यहाँ पर, जो हमें लेना है उत्तराखंड पीसीएस का है। यहाँ पर इसका क्वेश्चन संख्या जो एक था आपका, इसका ए आंसर है। यहाँ पर सीधे आंसर लगाकर चलेंगे। 2 नंबर में हम लोग ये लेंगे यहाँ पर जामनगर, पेट्रो रसायन उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र। नेक्स्ट नंबर लेंगे यहाँ पर जरा, कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय रेखा के सहारे स्थित है यहाँ पर, नहवा सेवा, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। नेक्स्ट आगे, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य भूमि का सही अक्षांश विस्तार कौन सा है। मुख्य भूमि का पूछा है, ध्यान रखना। 8 डिग्री 4 मिनट से 7 डिग्री 6 मिनट। ट्रांस हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर। हम लोगों ने आप लोगों को 2-4 वीडियो इंडियन ज्योग्राफी की पढ़ाई है, वहां पर ये चेक कर लेना, पहली दूसरी वीडियो में मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन यहां से। नेक्स्ट आगे, निम्न में से कौन सा वृक्ष सदाबहार वन प्रकार का नहीं है, यहां पर दिया तो साल वृक्ष नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से किसका रेलवे नेटवर्क घनत्व सबसे अधिक है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। झीलों का उनके साइज के घटते क्रम में लगाना है, सुपीरियर सबसे बड़ी, यहीं से लग जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित नदियों में से किसके द्वारा निर्मित है, कोलोराडो। नेक्स्ट आगे, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में सबसे अधिक समय लगता है, वरुण। नेक्स्ट, उसी के बाद देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार हम लोग देखकर चले, जलवायु मुख्यतः भारत के किस भागों में मिलती है, पश्चिमी तटीय प्रदेश में। जैव विविधता बायोडायवर्सिटी शब्द दिया गया था, पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, बहुत क्वेश्चन रिपीट है जी पेपर में जी। नेक्स्ट देखो जरा, WG रोशन ने निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पवन पूर्व मानसून ऋतु के दौरान केरल व तमिलनाडु के कुछ भागों में प्रभावित आम्र बौछार है। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे हम लोग जरा, क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट देखें आप लोग। चलिए क्वेश्चन संख्या 14 पर है हम लोग। क्वेश्चन संख्या जो 14 नंबर है आपका, देखिए इसमें जरा, इसमें दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमें यहां पर आंसर लेना अपना केवल फर्स्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि भूमि है, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर। नेक्स्ट देखना हमें, निम्नलिखित में से हिमालय का कौन सा भाग मुख्य सीमांत क्षेत्र व मुख्य केंद्रीय क्षेत्र के मध्य स्थित है, तो लघु हिमालय क्षेत्र। उसी के साथ में उत्तराखंड में पशुपालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहां पर तो हमें लेकर चलना है इसमें क्वेश्चन का आंसर 1 और 2 दोनों। हम पहले ही बता चुके हैं आपकी संभावित कट ऑफ है, संभावित आंसर किए यहाँ पर एक एक कुछ मैच करते चलना, लेकिन हमने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया है कि आपके क्वेश्चन वहां पर गलत ना हो। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है और ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, बाकी मिलान कर लेना आप लोग जरा। देखिए नेक्स्ट, इसमें जरा हम लोग यहाँ पर कहें सुमिलित नहीं है, यहाँ पर कौन सा वर्ड है यहाँ पर, तो गोचर आपका कहां है, चमोली में, रुद्रप्रयाग में नहीं, यही सुमिलित नहीं था। सूची फर्स्ट को सेकंड से सही उत्तर सुमिलित करके देना हमें। यहाँ पर आंसर देखना जरा, क्वेश्चन संख्या आपका 19 है, तो 19 में आंसर लेना है सी आंसर हमें। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहां पर जरा उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन के विषय में यहां पर जानना, हमें यहां पर देखकर चलना, कथन ए यहां पर आंसर। जल्दी से आंसर लगा देते हैं बस आपके, क्योंकि क्वेश्चन 150 है, टाइम ज्यादा लग जाएगा आपको अन्यथा इन्हें करने में। ओनली आप लोग आंसरों को चेक कर लेना और मिलान कर लेना, ABCD जोन सी भी आपके पास में पेपर की बुकलेट होगी उसी में मैच कर लेना इन क्वेश्चनों को आप लोग जरा। देखिए इसमें जरा यहां पर मिला हमें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर चुनिए। यहां पर इसका आंसर आएगा 1 और 2 दोनों सही है यहां पर जरा। नेक्स्ट लिखा है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है यहां पर, तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान यही सही सुमेलित नहीं है यहां पर, ये 1989 का दिया है यहां पर, ये 1980 का है यहां पर, तो आंसर ए आ जाएगा आपका, यही पूछा था, सही नहीं है जो। नेक्स्ट आगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन आपको दिया है यहां पर, जो 23 क्वेश्चन है उसमें आंसर लगाएंगे हम लोग बी आंसर। नेक्स्ट 24 का हम लोग लेकर चलेंगे यहां पर, जो पश्चिम से पूर्व को पूछा है यमुना। नेक्स्ट आगे चले, अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले आप लोगों को पढ़ा है, आप लोगों को यूट्यूब पर सर्च कर लेना, ये क्वेश्चन भी अभी 2-3 क्लास ही डाली केवल हमने अभी यहां पर जी, उत्तराखंड वाले जी, उन पर चेक करना अभी जरा। तराई, यही पर्सन जी सेम बिल्कुल। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के अवरोही क्रम में उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों के समूह में से कौन सा है? तो देखे यहां पर जरा, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग हम लोग लेकर चलेंगे यहां पर जरा। 26 क्वेश्चन है आपका, जो 26 है उसका ये आंसर है। 27 का देखिए जरा, सिलिका सैंड। परीक्षावाणी में पढ़ा रखा क्वेश्चन चेक करना जी आप लोग, हमने उत्तराखंड की परीक्षावाणी सीरीज पढ़ाई है, वहां पर चेक करना, सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जी। उसमें लगभग पूरी कर दी परीक्षावाणी, कुछ ही चैप्टर बचे हैं जी केवल उसके। नेक्स्ट आगे देखिए जरा, इसका आंसर आएगा आपका 2, 3 और 4। नेक्स्ट आगे, सेवा का अधिकार अधिनियम जो दिया गया है यहां पर, तो इसे हमें देखकर चलना है यहां पर, सेवा का अधिकार अधिनियम में क्या जानना चाह रहा है, तो इसका आंसर मिलेगा आप लोगों को बी आंसर। ग्लासगो हमें जानना चाह रहा है, ग्लासगो में हम लोग देखकर चलेंगे सम्मेलन जलवायु परिवर्तन से। अनुच्छेद 66 के अनुसार जानना चाह रहा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा कौन लेते हैं, तो संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, निर्वाचित और मनोनीत सब उसके वहां पर जी। अप्रैल 2025 तक भारत निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय अभिशमन या आयोग का पक्षकार नहीं होगा? तो यहां पर क्वेश्चन को चेक करें जरा, व्यावसायिक सुरक्षा व स्वास्थ्य सम्मेलन। नेक्स्ट आगे देखो, 101वां हम लोग जानकर चलेंगे संविधान संशोधन जीएसटी। 21वां आसियान शिखर सम्मेलन हम लोग लेकर चलेंगे वियतनाम। अनुच्छेद 19 में कहा निम्नलिखित, अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में कहा गया स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है, तो शामिल नहीं है यहां पर हम लोग देखकर चलेंगे, ये शामिल नहीं है यहां पर स्वतंत्रता के अधिकार में। किसकी संस्तुति पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया? बहुत बेसिक प्रश्न है जी, कई बार बैठे हैं। लोकपाल को हम लोग लेकर चलेंगे, लोकपाल की चयन समिति के राज्यसभा के सभापति भी सम्मिलित होते हैं, नहीं होते हैं जी उसमें। ये लोक सेवकों पर लागू होगा कौन से? भारत के भीतर और बाहर दोनों, तो हम लोग केवल 2 लेकर चलेंगे आंसर। नेक्स्ट देखिए, 37 हो चुके क्वेश्चन, 38 पर आइए। क्वेश्चन संख्या 38 देखिए यहां पर जरा, तो हम लोग लेंगे यहां पर जरा 2023-24 में भारत के वैश्विक व्यापार में आसियान का योगदान प्रतिशत संबंधित निम्न में से कौन सा लेखांकन करेगा? तो हम लोग लेकर चलेंगे 11%। नेक्स्ट अनुच्छेद 32, ये डाउट में आप लोग इसे हल कर लेना जरा, ये आपको बताएंगे, इसे हम लोग अलग से बता देंगे जी आप लोगों को, ये डाउट में है। नेक्स्ट आगे देखो जरा, 40 क्वेश्चन को देखकर चले आप लोग जरा, 40 क्वेश्चन का भी आंसर उसके साथ में देखे 41, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका जी पहले भी, जो आप लोगों के सामने 41 क्वेश्चन रखा हुआ है यहां पर, इसके 1 और 2 दोनों है। ये 91वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था, 86वां हुआ था इसके लिए 2002 में। 42 को देखे जरा, 42 में यहां पर विचार करना है यहां पर जी कथनों पर जी, ये 1 जनवरी को नहीं, 1 जनवरी 2014 नहीं 15 आएगा, पहला समाप्त हो चुका है यहां से। नेक्स्ट आगे देखो जरा, 42 में आंसर आएगा आपका यहां पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा स्थापित किया जाता है नीति आयोग, तो इसका 2 भी यहां पर आएगा। केवल नीति आयोग का 10 कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, तो मैं इसका केवल लेना जी 2 आंसर। निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल का आकार कुल लोकसभा सदस्यों का 15% होना चाहिए? पहले कई बार रिपीट है क्वेश्चन भी, तो 91वें संविधान संशोधन के तहत होना चाहिए। नेक्स्ट 44 पर चलिए, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हम लोग स्पीड से चल रहे आपके साथ, ताकि आप लोग इन्हें कर पाए। देखिए 44 क्वेश्चन उत्तराखंड से रिलेट है आपका, तो इसके 1 और 2 दोनों सही है यहां पर। 42 क्वेश्चन, संसद में अपनी राय देने के लिए निम्न में से किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? तो संसद में महान्यायवादी जा सकता है यहां पर जी, उसमें बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है वहां पर बैठक में। देखिए जरा 46 क्वेश्चन में हम लोग देखकर चलेंगे, दोनों सही मिलेंगे आपको 46 क्वेश्चन के जो हम लोग पढ़े यहां पर, 1 और 2 दोनों सही मिलेंगे। नेक्स्ट चलेंगे 47 पर हरवंश कपूर, उत्तराखंड विधानसभा में अध्यक्ष और प्रोटेम अध्यक्ष की भूमिका का निर्वाह 1 से अधिक बार किया गया है हरवंश कपूर के द्वारा। 2006 में उत्तराखंड में प्रथम एशियाई मेयर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ था? देहरादून में। निम्नलिखित में से कौन सा विलेख उत्तराखंड में पंचायत द्वारा नहीं रखा जाता है अनुदान रजिस्टर? नेक्स्ट आगे, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? यहां पर सुमेलित पूछ रहा है यहां पर जी, तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष नित्यानंद नहीं थे वहां पर जी, आई के पंडित है। प्रथम महाधिवक्ता समाप्त, मुख्यमंत्री इंदु कुमार समाप्त,
तो बच्चा क्या हमारे पास प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो एक ही बच्चा जी केवल मार्गेटरवा, और नंबर क्या है जी इसका 4। तो हम लोग देखकर चलेंगे केवल कौन सा नंबर मिला जी, केवल 4 सही मिला। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन में जोन सारी थारू बोटिया बोक्शा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, परीक्षा वाणी से पढ़ लें जी। 1967 IMF की अप्रैल 2025 की विश्व आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में न्यूमेरिकल आप लोग देखकर चलेंगे 4.187। नेक्स्ट आगे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर जरा जो 53 क्वेश्चन है हम लोग पढ़े इसे जरा 53 क्वेश्चन को, इसका आंसर बनेगा बी आंसर। नेक्स्ट आगे 54 क्वेश्चन दिया है यहां पर 54, इसके 1 और 2 दोनों सही है यहां पर 54 के। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन 55 क्वेश्चन दिया है यहां पर, जो 55 क्वेश्चन है आपके पास, तो 55 क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका यहां पर डी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी यहां पर जी। 56 क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग जरा, 56 को विश्व व्यापार संगठन हम लोग देखकर चलेंगे अबू धाबी। नेक्स्ट आगे नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार किस राज्य का एसडीजी इंडेक्स स्कोर सबसे अधिक रहा है, 57 क्वेश्चन में लेकर चलेंगे हम लोग यहां पर जरा, इसका एक बार और चेक करेंगे हम। नेक्स्ट आगे चले जरा, मार्च 2025 के अंत तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित घटकों की हिस्सेदारी का सबसे बड़े से छोटे की ओर को क्रम लगाकर चलना हमें यहां पर 58 क्वेश्चन का आंसर आएगा सी। नेक्स्ट 59 में हम लोग लेकर चलेंगे, जो 59 है यहां पर आपका दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट 60 में आएगा नीति आयोग के वित्तीय वर्ष 2022-23 की वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, तो ओडिशा। नेक्स्ट चलेंगे हम निम्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करिए, तो यहां पर जो आंसर दिया आप लोगों का इसका आंसर आएगा बी आंसर। नेक्स्ट आगे 62 पर चले, स्वच्छता को हम लोग देखकर चलेंगे, पकाने का भी इसमें शामिल किया गया है, स्वच्छता को शामिल नहीं किया यहां पर। भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा सूचक जीवन स्तर निर्धारण के आयाम में नहीं है, तो स्वच्छता नहीं है उसमें जी। इसे क्रम से लगाएंगे हम लोग, इसका आंसर आएगा यहां पर डी आंसर। क्वेश्चन क्या है देखो जरा, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन के संदर्भ में उस स्थान का मिलान करें जहां पार्टियों के सम्मेलन कोप के सत्र आयोजित हुए या होने हैं, तो यहां पर ये मिलान करने को दिया था कोप सम्मेलन को जरा। 63 क्वेश्चन था। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे हम लोग जरा, 63 के बाद 64 क्वेश्चन। 64 क्वेश्चन में जड़ी बूटी अनुसंधान कहां, गोपेश्वर। उत्तराखंड राज्य के बजट 2025-26 के अनुसार चार धाम सड़क यात्रा हम लोग देखकर चलेंगे, कितना बजट आ 10 करोड़। उत्तराखंड जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, यहां पर जो दिया गया है, जो जनगणना का डाटा दिया उस पर आइए जरा यहां पर। इसका 1 2 1 3 और क्या मिलेगा 4। आगे चले जरा। नेक्स्ट उत्तराखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर की अनुमानित यहां पर पूछा गया आप लोगों से 6.61 आ जाएगा इसका। उत्तराखंड में किस स्थान पर हिंदुस्तान मशीन टूल्स रानीबाग नैनीताल में। नेक्स्ट उत्तराखंड बहुत बार रिपीट हो चुका है, उत्तराखंड राज्य के शिल्प उत्पादों को किस ब्रांड के नाम से बेचते हैं, हिमाद्री ब्रांड नाम। शीर्ष खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 उत्तराखंड द्वारा कुल प्राप्त स्कोर कितना है 38.75। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 उत्तराखंड का स्कोर कितना है यहां पर 79। और यहां पर नंद गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या है, बी आंसर। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, हर्ट्ज को लेकर चले। नेक्स्ट ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है, तो हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। क्लाउड कंप्यूटिंग में पास का क्या तात्पर्य है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। एक आदर्श दृढ़ पिन का आयतन प्रत्यास्थ गुणा कितना होता है, अनंत। कौन सी पंचवर्षीय योजना का समावेशी विकास पर ध्यान है, तो 11वीं का। नेक्स्ट देखिए जरा, क्वेश्चन हो गए 76 और आइए जरा आगे 76 के बाद 77 आपके 76 हुए हैं, क्वेश्चन बचा है क्या कोई, ये रहा 77 वाला, सॉरी 77 क्वेश्चन हो गए, 76 नहीं 11वीं पंचवर्षीय हो गए। देखिए 78 क्वेश्चन को देखिए जरा, रेखीय प्रसार गुणांक वाला दिया है जो क्वेश्चन आपके पास, रेखीय प्रसार गुणांक का आंसर मिलेगा 1 और 2 दोनों सही। जब दूध दही में बदलता है तो खट्टा स्वाद का कारण है, यह भी पीछे रिपीट हो चुका क्वेश्चन, लैक्टिक अम्ल।
नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले भी रिपीट है। D2O भारी जल। ताजमहल के संगमरमर के रंगहीन व चमकहीन उसकी चमक खराब करने का कारण है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा के कारण उसकी चमक खराब हो रही है। हम लोग देखकर चलेंगे ताजमहल यहां पर जी। वायुमंडल के आधार से शिखर तक उपस्थित वायु में ओजोन परत की सघनता की समाप्ति है डाबसन इकाई। आ चुका है ये पहले क्वेश्चन। हरे पौधों में खाद्य के रूप में सौर ऊर्जा के भंडार की दर कहलाती है प्रथम उत्पादक। ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव को लाभ होता है, एक जीव को लाभ होता है परंतु अन्य को ना हानि होती है और ना ही लाभ होता है, तो उसे क्या बोलेंगे? सहभोजिता। नंदा देवी बाष्प पर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार करिए आप लोग जरा। क्वेश्चन संख्या 85 में आंसर मिलेगा आप लोग को। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट आगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करिए। एक ही मिलान कर लेते हैं, आराम से मिल जाएगा। देखो जरा, सप्ताह मंडल में ओजोन हम लोग देखकर चलेंगे, अभी यहीं से चल जाएगा काम जी। तो डी का आंसर एक नंबर जरा, और डी का आंसर देखो जरा। डी का आंसर हम लोग देखें, ये रहा डी का आंसर इसी में एक है, यहां पर आंसर 86 के बाद में चलेंगे 87 पर हम लोग जरा। 87 का आंसर मिलेगा सी। 87 का आंसर सी है। क्वेश्चन था निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कीजिए आप लोग। हवा में प्रकाश पानी की तुलना में तेजी से चलता है, हवा का अपवर्तनांक पानी से अधिक है। क्वेश्चन आइए, 87 हो चुका है, 88 पर आइए जरा। 88 का आंसर मिलेगा कैंसर जन। नेक्स्ट आगे देखे जरा, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रांकुर मूलार्क। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो वाइडेयर ने नहीं की थी, अलेक्जेंडर ने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पौधों के वर्गीकरण का सही क्रम कौन सा होता है? वर्ग बटे होते हैं जी पहले। और यहां पर अप्रैल 2025 में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक का मुख्य फोकस क्या रहा? वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और बेहतर प्रशासन को सुनिश्चित करना वहां पर। नेक्स्ट आगे चले, अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए किस कार्यक्रम को मंजूर दी? जीवंत गांव कार्यक्रम। अप्रैल 2025 में मनाए गए पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या रहा? पूरे भारत में पोषण में सुधार करना, खासकर महिला और बच्चों के लिए। नेक्स्ट 95 क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जरा। इसरो का मॉड्यूल 4 अप्रैल 2025 को वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर गया था तथा हिंद महासागर में उतरा। मॉड्यूल का नाम क्या मिला है? POM4। नेक्स्ट, मार्च 2025 में भारत सरकार ने एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पहल के तहत कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वितरण की घोषणा की है? तो 26 है, अभी पीछे करंट में पढ़ा भी था। विकसित भारत यात्रा का एक मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सूचना का प्रसार करना होगा? तो हम लोग कहेंगे कल्याण और विकास योजना के क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव विविधता के क्षति के कारण है? तो कौन सा कथन जैव विविधता के क्षति का कारण मिलेगा? 1 और 2 दोनों मिलेंगे। क्वेश्चन संख्या 98 था। नेक्स्ट आगे चले जरा। 98 के बाद क्वेश्चन संख्या 99। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2025 में बैंकॉक के किस अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया? बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में। जमैका हम लोग देखते हैं यहां पर जरा। जमैका के किस ऐतिहासिक स्थल को तटीय कटाव और तूफानी लहरों से खतरा है, जिसके कारण यूनेस्को को 2025 के शुरुआत में एक संरक्षण परियोजना शुरू करने की पहल करनी पड़ी? पोर्ट रॉयल नेवल हॉस्पिटल। तो देखिए जरा इसे। नेक्स्ट आगे देखिए जरा। सिंगापुर के किस विद्यार्थी ने मैग्नोजेनेटिक सेलुलर इंजीनियरिंग में अपने काम के लिए अप्रैल 2025 में बेकरतू जूनियर चैलेंज पुरस्कार जीता? तो जैस्मिन इयाल। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स के सदस्य में शामिल है? अभी आपको पीछे बता, अभी तक आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे वहां पर, तो लिखवा था सारा, वहां पर देखे जरा। जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने दुनिया भर में मानवाधिकार कार्यों को समर्थन देने के लिए कितनी धनराशि की अपील की है? क्वेश्चन संख्या 103 को देखेंगे आप लोग। $500 मिलियन। नेक्स्ट आगे, डिजी लॉकर सेवा का क्या उद्देश्य है? व्यक्तिगत दस्तावेजों को वहां पर आप लोग रख सकते हो अपने। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को किस वैज्ञानिक क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया है? तो हम लोग देखकर चलेंगे क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट आगे, निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग रोगी के आनुवंशिक संरचना के आधार पर हम लोग देखकर चलेंगे? क्वेश्चन संख्या 106, तो इसका आंसर आएगा बायोप्रिंटिंग। नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन संख्या 107 आंसर मिलेगा यहां पर क्या है जी? IIT रुड़की द्वारा स्थापित सेमीकंडक्टर अनुसंधान के लिए उत्तराखंड की पहले नैनो फैब्रिकेशन सुविधा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत मिला है?
तो यह सरकार के समुद्रयान मिशन का पूरक है, यही गलत मिला है। भारतीय सेना और उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित सूर्य देवभूमि चुनौती कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हम लोग गलत कहेंगे? 210 किलोमीटर की ऊंचाई पर साइकिलिंग शामिल थी, ये नहीं था। क्वेश्चन संख्या लास्ट यहां पर एक और लिखा 109। जनवरी 2025 में जारी पोप फ्रांसिस की आत्मकथा का शीर्षक क्या रहा? होप रहा जी शीर्षक यहां पर, पोप फ्रांसिस की आत्मकथा। क्वेश्चन संख्या हो गए 109, 110 पर चले। आइए जरा 110 क्वेश्चन देखे जरा। उत्तराखंड में से निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री मिला? सामाजिक कार्य के लिए उत्तराखंड में राधा बहन भट्ट को। उत्तराखंड में स्थित केंद्र सरकार के संस्थानों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा गलत है? क्वेश्चन संख्या 111 को आप लोग देखकर चलेंगे यहां पर जरा, तो इसका मिलेगा हमें सीजल मत्स्य अनुसंधान, हल्द्वानी में नहीं है, भवन नैनीताल। तो देखिए उत्तराखंड में देखा 2025 में आयोजित होने वाले महोत्सव में प्रदर्शनी एक्सपो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है यहां पर? तो मैं देखकर चलना, इंडो हिमालय एक्सपो देहरादून में हुआ नहीं है, यही गलत है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के बाद भारत कौन से ओलंपिक की मेजबानी के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है? 2036 की मेजबानी ओलंपिक की। देखो जरा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक पुष्पेश पंत द्वारा नहीं लिखी गई? तो हिमालय के बर्फ नहीं लिखा। नेक्स्ट 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह कहां आयोजित किया गया है? तो समापन समारोह हल्द्वानी अंतरराष्ट्रीय खेल स्टेडियम में समापित स्टार्ट हुआ था, देहरादून से समापन हुआ हल्द्वानी में। सिलक्यारा सुरंग हम लोग देखकर चलेंगे। क्वेश्चन संख्या 116 को आप लोग देखोगे जरा। सिलक्यारा सुरंग कितने किलोमीटर तक फैली है? इसमें गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच की दूरी 20 किलोमीटर से अधिक कम होने का अनुमान लगा गया। तो कितनी दूरी तक फैली है? 4.531 किलोमीटर तक। निम्नलिखित में से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल उत्तराखंड में स्थित है, सही सुमेलित कीजिए। तो भूलो घाटी भी है, नंदा देवी भी है, तो आंसर क्या मिलेंगे आपको? ए और बी दोनों मिलेंगे उत्तराखंड में। देखिए जरा आंसर आगे, सॉरी ए और डी है, ये नहीं है आपका, डी है, डी यहां पर ए और डी, क्योंकि नंदा देवी डी पर है, ठीक है। आइए ए और डी आंसर है आपका, जो आपका क्वेश्चन संख्या 117 यूनेस्को की सूची में विश्व धरोहर में उत्तराखंड से। आइए जरा नेक्स्ट आगे 118 क्वेश्चन हम लोग देखकर चलेंगे यहां पर। यूनानी ग्रंथों में किस प्राचीन नगर को पोलिब्रोता बोला गया है? पोलिब्रोता पाटलिपुत्र का नाम मिला है। अशोक के शिलालेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्वेश्चन संख्या 119 आपको देखने को मिल रहा है यहां पर, आंसर के आप मिलेगा यहां पर 1 और 2 दोनों सही है यहां पर जी। अशोक के शिलालेखों में देखे जरा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करें और नीचे दे गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आइए जरा यहां पर जो हम लोग लेकर चले, इसका आंसर मिलेगा आपको सी आंसर। सी देखो यहां पर एक का थर्ड आंसर मिला है रामचरित को संध्याकरण नंदी ने। उसी के साथ में बी का क्या आंसर मिला है? बी का एक आंसर है बी पद्मगुप्त ने, और जो सी है सी का आंसर क्या मिला है? 2 नंबर मिला हेमचंद, और एक ही बच्चा आप लोग का यहां पर डी का 4 ही आंसर, ठीक है। आइए 120 के बाद 121 क्वेश्चन पर चलिए जरा। 121 क्वेश्चन पर देखेंगे खुसरो के द्वारा हम लोग अमीर खुसरो के द्वारा लिखे गए हैं कौन से ग्रंथ, तो उनकी बात चल रही है यहां पर। 121 क्वेश्चन में देखकर चलेंगे आप लोग जरा, सारे नाम मिलेंगे 1, 2, 3 और 4 सभी मिलेंगे यहां पर जरा। हम लोग जो पढ़ रहे हैं 1, 2 और 3 और 4। कृषि में सुधार हेतु एक अलग विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो मोहम्मद तुगलक के द्वारा। यहां पर चिराग दिल्ली के नाम से कौन लोकप्रिय रहा? नासिरुद्दीन महमूद रहा जी लोकप्रिय। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले की घटना से आखिरी घटना तक बतानी हमें यहां पर कौन सी मिलेगी? तो 26 में हुआ जी आपका पानीपत, 27 में खानवा मिला। तो हमें पहले तो देखेंगे पानीपत है, फिर खानवा, फिर चंदेरी है, आंसर आपका सी यहां पर जरा। 124 क्वेश्चन, 124 का आंसर नंबर सी लगाएंगे आप लोग। 125 का देखें जरा, 125 का जहांगीर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन मिले? 2, 3 और क्या मिला? 4, मनोहर, बिशन दास और मंसूर। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन संख्या 126 सिर्फ 1 और 2 आंसर मिलेंगे। 127 का आंसर देखेंगे, कृष्ण वेद और शुक्ल वेद में कौन से वेद को कृष्ण और शुक्ल 2 शाखाओं में बांटा गया? यजुर्वेद है। कृष्ण और शुक्ल 2 शाखाओं में बांटा है, इसे भी लेकर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें जरा, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित है? तो हम लोग लेकर चलेंगे, हंटर नहीं है बस, बाकी अकाल से संबंधित सारे हैं 1, 2 और 3। तो आंसर मिलेगा 1।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1938 में किसको राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मतलब डायरेक्ट एक्शन डे प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946। द इंडियन मुसलमान पुस्तक किसकी है? डब्ल्यू हंटर की। मुंबई में धार्मिक सुधारों का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? परामर्श मंडली के द्वारा शुरुआत की गई थी 1849। देखो जरा, शिक्षा का सार्जेंट आयोग कब का? पहले भी रिपीट है 1944। और यहां पर देखो, गोरखा प्रशासन के समय न्यायाधीश को विचारी कहा गया, बिल्कुल ठीक। अदालत के अन्य न्यायकर्ता को सभा का, ये भी ठीक। त्वरित न्याय हेतु दिव्य नामक अधिकारी की नियुक्ति गई, अधिकारी नहीं था, दिव्य प्रथा चली थी केवल। तो हम लोग देखेंगे कौन सा आंसर आएगा, 1 और 2। चले आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन और कथनों को चुनिए। यहां पर हमें देखना है कार की तड़ागी, चौधरी और बोरा, बिल्कुल ठीक है। वहां पर जरा क्वेश्चन संख्या 135 में लेकर चले हम लोग जरा, यहां पर आंसर 1 और 2 दोनों ठीक है। यहां पर जरा नेक्स्ट आगे, औपनिवेशिक काल में उत्तराखंड के कमीन के क्या कर्तव्य थे? राजस्व इकट्ठा करना था गांव से जी, उत्तराखंड में जी। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहां पर जो 1857 का विद्रोह दिया, यहां पर देखिए जरा, इसे भी थोड़े समय के लिए रोके। यहां पर बरेली में, लखनऊ में हजरत, और 29 मार्च 1857, ठीक है। देखते हैं जरा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए आगे आप लोग। 138, देसी चिकित्सक 1833 में अल्मोड़ा। गढ़वाल यूनियन, गढ़वाल हितकारणी की स्थापना करने वाला तारादत्त गहलोत, जिसे महर्षि बोलते हैं जी, गढ़वाल में। चीनी यात्री हवेनसांग ने कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से जाना? ब्रह्मपुर नाम दिया। 1918 में देहरादून होम रूल लीग की एक शाखा किसने स्थापित करवाई? विचारानंद सरस्वती ने। 1918 में किस स्थान पर भद्रत पांडे ने महात्मा गांधी से भेंट की? कलकत्ता में भेंट की थी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मंसूरी कांड 3 सितंबर का नहीं है, 2 सितंबर। टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने कराई? टिहरी रियासत में प्रताप शाह ने। कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? अभी देखकर चले, यहां पर काशीपुर में चौथा अधिवेशन था, और तीसरा कोटद्वार में था। देखिए जरा, नेक्स्ट आगे प्रश्न देखे जरा। परमार राजा फतेह शाह ने, हम लोग पढ़ेंगे यहां पर जरा। परमार राजा फतेह शाह ने यहां पर गुरु राम राय को अपने राज्य में आमंत्रित किया, और उन्होंने देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण के लिए वहां पर उन्हें कार्य कराया। यहां पर जरा, और उसी में हम लोग देखकर चलेंगे। यहां पर उन्होंने 4 गांव दिए, छाया वाला, भोजन वाला, पंडितवाड़ी, घंटा वाला नहीं था। तो एक ऑप्शन यहां से समाप्त हो गया, और 2 ही बचे, 1 और 2। परमार राजा फतेह शाह ने गुरु राम राय को अपने राज्य में बुलाया भी था, और देहरादून में गुरुद्वारा बनाने के लिए उन्हें जमीन भी दिलाई थी वहां पर, लेकिन घंटा वाला नहीं था वहां पर जी। 147 में आइए जरा। 1814 में अंग्रेजों और गोरखों का युद्ध हुआ। देहरादून सैन्य अभियान में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? देहरादून में कौन गया था? गिलेस्पी। वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सोना अग्रणी देश बना हुआ है? 2023 चीन है। शिवालिक श्रेणी मुख्यतः किस प्रकार की सामग्री से बनी है? असंपीड़ित अवसादों से बनी। गढ़वाल चित्रकाल शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहां पर हमें लेकर चलना, 1 और 2 दोनों सही मिलेंगे। पृथ्वीपति शाह के दरबार में मई 1658 को श्यामदास हरदास श्रीनगर में बिल्कुल आए थे, सुलेमान सिंह के साथ आए थे पृथ्वीपति शाह के यहां पर 1658 में। और कला प्रेमी गढ़वाल नरेशों के दरबार में उन्हें तस्वीरदार का पद मिला, यह भी ठीक है। ये हम लोगों ने आज जो आप लोग का पेपर हुआ है उत्तराखंड अपर पीसीएस का फर्स्ट पेपर जो सामान्य अध्ययन का था, उसके हम लोगों ने कुछ आंसर आप लोगों को बताए। यहां पर 1-2 आंसर छोड़ा हम लोगों ने, तो आप लोगों ने एक बार चेक कर लेना, गूगल से या इधर उधर से कहीं से भी मिले, आप लोगों ने चेक कर लेना। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है जी, और सभी से हो जाता है, ठीक है। आयोग से भी गलती होती है, अगर कोई हो भी जाए तो आप लोग किसी ऑथेंटिक सोर्स से या कहीं से भी आप लोग उसे चेक करना एक बार, ठीक है। तो आप लोग अपने आंसर की को एक बार मिला सकते हो और देख सकते हो कि आपका आंकलन लगभग कहां तक पहुंचा हुआ है। हम लोगों ने अपनी ओर से सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल सटीक आंसर देने का प्रयास किया है, तो ध्यान रखिए आप लोग और मिलान कीजिए नेक्स्ट पेपर के लिए। अगर आपका स्कोर अच्छा हो रहा है तो आप लोग आगे के लिए आप लोग अपने मेंस की तैयारी के लिए स्टार्ट हो जाइए। मेंस की तैयारी इसकी लगभग दिसंबर के आसपास होगी लगभग जी, तो आप लोग उसके लिए भी रेडी हो जाना। जिसका स्कोर हम लोग देखेंगे 100 के आसपास मिल जाएगा तो वो तैयार रहे, जरा 90 के आसपास वो भी सिप हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम लोग, धन्यवाद।